हाँ बोलो निकुम। यामिनी खिड़की खोलो। हम अभी खिड़की नहीं खोल सकते निकुम, बहुत लेट हो गया। देखो अगर घर में किसी को पता चल गया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, अभी नहीं खोल सकते। यामिनी प्लीज प्लीज, बहुत अर्जेंट है, तुमसे अभी के अभी मिलना। देखो हम अपने आप को जानते हैं, तुम भी हमें जानते हो, कुछ बहुत जरूरी काम है जो अभी के अभी हो सकता है, बाद में शायद ये मोमेंट ही नहीं आएगा। बस 5 मिनट। अच्छा 5 मिनट बहुत ज्यादा है, 2 मिनट 2 मिनट, उसके बाद चले जाएंगे पक्का, 2 मिनट। ठीक है रुको। निकुम जल्दी बोलो क्या बात है, और ऐसी क्या बात है जो तुम रुक नहीं सकते थे? देखो अगर किसी को पता चल गया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। अब मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जल्दी बोलो ना। मेरे घर में हमारी इमेज बहुत खराब हो चुकी है, कुछ और पता चल गया ना तो जो बची कुछ इमेज है ना वो भी चली जाएगी। जल्दी बोलो ना, ऐसे देख क्या रहे हो? अगर तुम बात नहीं करोगे तो हम पैनिक में ऐसे ही बड़बड़ करते जाएंगे। प्लीज बोलो जल्दी। लो, छोड़ दिया जो पीछे था कभी। अब हमारा सब कुछ तुम। सीरियसली कभी सोचा नहीं था कि कभी कह भी पाएंगे। शायद हर निकुम का दिन आता है। एक इस बात ने बहुत परेशान करके रखा था। शायद अच्छा ही हुआ कि हम परेशान हुए, क्योंकि इंसान परेशानी में अपना हल ढूंढ पाता है। थैंक यू यामिनी, हमें परेशान करने के लिए, हमें रियलाइज कराने के लिए, हमें हमसे मिलवाने के लिए। हाय आई लव यू यामिनी। श्योर? लाइफ में इससे ज्यादा श्योर हम कभी किसी चीज के लिए नहीं हुए आज तक। शायद तुम्हें होते होते रियलाइज हो। बट एक्शंस डू स्पीक लाउडर देन वर्ड्स यामिनी। हमें कभी नहीं लगा था तुम ये कहोगे हमसे कभी। अपनी फीलिंग्स
को इस तरह एक्सप्रेस करोगे? जब भी इमोशंस की बात होती थी तो तुम दूर भागते थे। फिर हम ये सोचने लग जाते थे कि शायद हमारे प्यार में ही कोई कमी है। हमारे प्यार में वो बात है ही नहीं जो तुम्हारे दिल की बात तुम्हारे जुबान पर ला पाए। थैंक यू वेरी मच यामिनी, हमें खुद से बचाने के लिए, बंद दरवाजों से निकालकर बाहर दुनिया में लाने के लिए, हमें ये बताने के लिए कि इंसान कल से निकलकर ही असल में जी पाता है। हम अपने कल को पकड़कर बैठे हुए थे अंधेरे बंद कमरे में, उसी को सच, उसी को जीवन का सार मान बैठे। और फिर तुम आई। तुम्हें देख के हमारा दिल आवाजें करने लगा, लेकिन हम हर बार दुनियादारी की बड़ी बड़ी बातें समझा के उसे चुप कर देते। उसकी चुप्पी हमारी जान लेती रहती। और थैंक यू सो मच यामिनी, हमसे हारने के बावजूद हमारा साथ ना छोड़ने के लिए। वरना ता जिंदगी हम ऐसे उल्लुओं की तरह अपने दिल को दबाते, रुलाते, जीते रहते। शायद तुम्हें दूर से देखते और सोचते। बस अब और कुछ मत कहो, एक शब्द भी नहीं। सच तो ये है कि आज हम बहुत खुश हैं हमारे लिए। एंड सॉरी वो खैतान वाले इशू के लिए। हमें जरा सा भी आइडिया होता ना तो हम कभी रिजाइन नहीं करते, सच में। जाने दो, जो हुआ सो हुआ। हमने तो पहले ही तुम लोगों से कहा था, वो खैतान ऐसे हैं ही नहीं जो हमारे जैसे ड्रामा थिएटर टाइप के अजीब अजीब सपनों में इन्वेस्ट करें, इंटरेस्ट दिखाएं। क्या फर्क पड़ता है। और वैसे भी जब तक तुम हमारे साथ हो तो हम तो अपने सपनों में ताकत डालने के लिए कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। शायद कोई आ रहा है, चलो निकलते। देखो ना, 2 मिनट कह के हम तो जम ही गए यहाँ। वैसे भी ऐसे चोरी छुपे आना हमारा कभी भी स्टाइल नहीं। हमें भी लगता है कि बहुत जल्द तुम ऐसे खिड़की से नहीं, सीधे दरवाजे से आते हुए दिखोगे। अगर हम हमारा प्यार तुम्हें समझा सकते हैं तो दुनिया में किसी को भी हमारे प्यार पर यकीन दिलवा सकते हैं। हाँ, पर थोड़ा इत्मीनान रखना पड़ेगा। ट्विस्ट से भरी कहानी है, धीरे धीरे समझाना होगा। राइट मिस्टर राइटर?
कहाँ बे इतनी रात को सब ठीक ठाक है? अबे क्या? अबे क्या हो गया बे? अबे पगला गए हो क्या? अबे पगला गए? अबे भांग खा रहे हो क्या? अबे क्या कर रहे हो बे? अबे ये अच्छी। अबे छोड़ो, शाहीन हमको माफ नहीं करेगी। क्या कर रहे हो तुम? बताओगे क्या हुआ? एक शर्त में बताएंगे, तुम बीच में बकवास नहीं करोगे अबे और हंसोगे तो बिल्कुल भी नहीं। बोलो शर्त मंजूर। अबे ऐसे गन पॉइंट पे कौन खुशखबरी सुनाता है बे? हम देते हैं, शर्त मंजूर है। हाँ ठीक है, नहीं हंसेंगे, बको। तो हुआ यूं, जनाब आज सुबह जब उठे I love you. मेरे मजनू मुबारक हो, अब तो हम जात हो गए भाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत दिनों के बाद तुमने ऐसा कुछ कमाल का काम किया है। जियो जियो जियो। इससे पहले कि चुम्मेबाजी शुरू हो जाए, एक चुम्मा तो बनता है। हट बे, अश्लील इंसान। अबे तुमने भी लिया था, हम भी लेंगे। हट। अबे हमने कभी नहीं लिया था। अबे ये सब क्या है? गद्दी वद्दी की दुकान शुरू कर दी हो क्या? अबे इसी रद्दी से मिलेगी राजगद्दी। अच्छा, कैसे भाई साहब, हमें बताएं। बेटा तुम्हें क्या लगता है सिर्फ तुम ही प्यार के झंडे गाड़ सकते हो? भाई हमारे पास भी तरह तरह के झंडे जो हम गाड़ सकते हैं। वो हम ना MBA करने की सोच रहे हैं। वो होता है ना, वो डिस्टेंस वाला लंबा, ताकि शाहीन के पापा को हमसे रिश्ता जोड़ने में बेइज्जती महसूस ना। हाय हाय, मेरे हीरो है तू मेरी जिंदगी का, पता है ना तेरे को? सच्ची कह रहा हूं भाई, इंस्पिरेशन हो तुम हमारे लिए और यहाँ निकले। हाँ लव गुरु आजमुद्दीन बाबा। तो इसी बात पे पाँव छो भाई। 100 भाग्यवती भव, 100 पुत्री भव। मेरी नहीं दिख रही, कहाँ है अभी? उसकी तबीयत वगैरह तो ठीक है ना? जी बिल्कुल ठीक है। हम गए थे अभी उसे नाश्ता पूछने, पर उसका मन कर रहा था थोड़ी देर और सोने का। देर रात तक रिहर्सल कर रही थी शायद, इसीलिए जबरदस्ती नहीं की हमने। अच्छा है, जितनी जल्दी वापस से फॉर्म में आ जाए उतना ही अच्छा है। यामिनी, ए बिटिया, उठना नहीं है का आज? तबीयत खराब है का? उठो। अरे 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 अरे, इतनी अच्छी मुस्कुराहट, क्या बात है? ये अच्छा सपना देखी होगा? फिर निक्कू में आया था दद्दू। लो, अब सपने में भी आने लगा? सपने में नहीं, सच में आया था। क्या बात कर रही हो? हाँ, खिड़की से यहाँ आया था? फिर बताओ क्या हुआ? बताते बोलो। पहले तो उसने हमें फोन किया। I love you. क्या बात कर रही हो? I love you too. शाबाश बिटिया, हमेशा ऐसे ही खुश रहना, अच्छी लगती है। अरे अरे हाँ, तो जे देखो, तुम्हारा तो कुछ कुरियर आया था, देखो क्या कह रहा है जे। अरे ये तो इनविटेशन है। क्या है? बहुत मजा आएगा दद्दू, हम बहुत एक्साइटेड है। लगता है अब हमारी जिंदगी बदलने वाली है। जीती रहो। निको, निको। हाय, सब ठीक है ना? हाय, ठीक, अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग, फैंटास्टिक है। तुम्हें पता है हमें इनविटेशन आया है, ये देखो। ग्लैमर वर्ल्ड का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और हम भी वहां होंगे। जस्ट इमेजिन। अरे वाह, अरे पूरी बात तो सुनो। आई एम टेलिंग यू, बहुत मजा आने वाला है। मजा तो आने वाला है। चलो तुम्हारे मजे को दुगना कर दें। कैसे? एक्चुअली इत्तेफाक से हमें भी इनविटेशन आया है। रियली? तुम भी वहां होंगे?
लगता है आज का दिन हमारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन होने वाला है। वाओ, हम दोनों वहां साथ चलेंगे। I mean, तुम चलोगे ना हमारे साथ? तो तुम्हारी एक्साइटमेंट देख के तो कोई तुम्हें मना कर पाएगा? Hold on. I don't believe this. तुम इतनी जल्दी कैसे मान गए? एक मिनट, ये हमारी वजह से हाँ कह रहे हो या फिर वहां पे जो सुपर सुंदर मॉडल्स आने वाली है उनके लिए इतनी फटाफट हाँ बोल दी? हाँ? अरे हाँ यार, वो भी तो है। अरे यार कमाल करती हो, उसके लिए है ना हमारे पास टीवी। तुम तो तुम्हारे लिए चल रहे हैं वहां पर, ओनली फॉर यू। समझ में नहीं आ रही है, लेकिन इनविटेशन भेजा किसने? आया हम कैसे? कह रहे हैं ये सब शाहीन का किया कराया। अभी कुछ दिन पहले हमसे पूछ रही थी निको में सब में इंटरेस्टेड होगा या नहीं। आई थिंक ये सब उसी ने करवाया। अच्छा जी, तो शाहीन जी हैं हमारी इसकी स्क्रिप्ट राइटर। पर मानना पड़ेगा, लिखी है ब्लॉकबस्टर हिट। हम दोनों को साथ में जाने का चांस मिल गया। Isn't that awesome? It is indeed. आहा, क्या चल रहा है सुबह सुबह? या यामनी 1.5 मीटर लंबी मुस्कान लेके निकली, यहाँ तुम नए कपड़े पहन के पता नहीं कहाँ चल रहे हो। क्या गोल खिलाया जा रहा है हमारे पीठ पीछे? हाँ दिख गए तुमको याम नहीं जाते हुए? हाँ, उसके जाते ही कल्चरल मिनिस्ट्री से फोन आया था। खुशखबरी, उछल जाओगे सुन के। क्या वो लोग हमारा शो को स्पॉन्सर करना चाहते हैं। सही में? आई गजब। अच्छा सुनो, मीटिंग के लिए निकल रहे हैं हम वहाँ पर। हाँ। ठीक है, अभी जब तक सब कुछ हो ना जाए तब तक अपना मुंह मत खोलना यामिनी के सामने। एक बार हो जाए फिर हम खुद बताएंगे, समझे? हम काय मुंह खोलेंगे भाई, मियाँ बीवी के बीच की बात है। चलो, ऑल द बेस्ट बोलो। ऑल द बेस्ट। अरे कान में फुसफुसा रही है, गुदगुदी हो रही है। बस इधर जा, सामने बैठो, इधर आओ। अब बताओ क्या बात है? और अपने इलू इलू के बाद हमसे पहली बार मिल रही हो तुम, बोलो। ये बहुत गलत है दद्दू। इलू इलू क्या होता है? ऐसे मजाक मत उड़ाओ। अच्छा बताओ क्या बात की? हमने बस यही बात की कि फैशन वीक में साथ में कैसे जाए, वो बताना ही भूल गए। उसे भी इनविटेशन मिला है। बस यही बात की? बस। पापा की तरह बोरिंग हो तुम। हम बोरिंग है ना, आप तो बोरिंग नहीं होंगे। आपको हमारी हेल्प करनी होगी। अच्छा Please, अच्छा, हेल्प करेंगे। एक शर्त है, अपने लेखक साहब से कहो कि खिड़की के बजाय दरवाजे से अंदर आए और हमें इस बात की पूरी तसल्ली दे कि वो मुंबई में तुम्हारा पूरा ख्याल रखेंगे। बस, वो तो वैसे भी रखता है। हाँ, वो तो वैसे भी रखता है। पूरी बात तो सुनो, मुंबई हम भी चलेंगे तुम्हारे साथ, कबाब में दद्दो बन के। बिल्कुल डन, नो प्रॉब्लम। हमें तो उस दिन का इंतजार है जिस दिन निकुम दरवाजे से हमें मिलने आएगा। हाँ, हंसी ठिठोली तो ठीक है, लेकिन तैयारी ढंग से चल रहा है ना? अब परफॉर्मेंस नजदीक है। हाँ पापा, सब ठीक है। वो हम दद्दू से वही सब डिस्कस कर रहे थे। हमने गाना भी सुना है। हाँ, सब बढ़िया है, तुम फिक्र मत करो, जाओ आराम से। गुड 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 गुड। हमें भी लगता है कि बहुत जल्द तुम ऐसे खिड़की से नहीं, सीधे दरवाजे से आते हुए दिखो। अगर हम हमारा प्यार तुम्हें समझा सकते हैं तो दुनिया में किसी को भी हमारे प्यार पर यकीन दिलवा सकते हैं। हाँ, पर थोड़ा इत्मीनान रखना पड़ेगा, धीरे धीरे समझाना। राइट मिस्टर राइटर?
ला दे थोड़ी सी छाँव रे। हाँ आज़म बोलो। हाँ देखो, हमारी बात ध्यान से सुनो और सुन के घबराना मत और प्लीज परेशान मत होना, ठीक है? ओके, पर क्या बात है आज़म? वो निकुम की बाइक वैन से भिड़ गई है तो वो हॉस्पिटल में है।